नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ना आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि आज वो चालाकी और समझदारी आपके अंदर आ जाएगी ना पैसे बचाने को लेकर, जो आप वो इतने दिनों से करना ही नहीं चाह रहे थे और आप सोच भी नहीं रहे थे कि इन कामों को करके भी इस तरीके से भी पैसे आखिर बचाए जा सकते हैं क्या? तो एक बात आप बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में आप सोचती होंगी कि इस बार खर्चे अच्छे से सँभाल लेंगे? हर महीने हम यही सोचते हैं ना, शुरुआत करते हैं जब सैलरी आती है, थोड़ा पैसा भी बचा लेंगे। लेकिन जब महीने का लास्ट होता है ना, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर पैसे कहाँ चले गए। फिर जब वो पर्स या बैंक अकाउंट खाली देखते हैं ना, तो फिर हम वही बात हो जाती है कि महीने की शुरुआत तो हुई थी और अब फिर से अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है ना कि कोई भी बड़ी खरीदारी भी नहीं की होती है, ना कोई महँगा सामान हम लेते हैं, ना कहीं ज़्यादा घूमने-फिरने गए होते हैं, फिर भी पैसे ख़त्म होने लगते हैं। ये काफ़ी बहनें कमेंट करती हैं। तो सच कहूँ ना, तो पहले तो मुझे भी ये लगता था कि शायद पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि कई बार परेशानी कम पैसों की नहीं होती है। परेशानी उन छोटे-छोटे खर्चों की होती है जो रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके होते रहते हैं। कभी बाज़ार से कुछ एक्स्ट्रा ले आए, कभी ऑनलाइन कुछ मँगवा लिया, कभी बिना ज़रूरत के कोई ऑफ़र देखकर खरीद लिया और हमें लगता है कि इसमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये छोटे-छोटे खर्चे महीने के आखिर में बड़ा फ़र्क दिखा देते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, घर सँभालना सिर्फ़ खाना बनाना नहीं है, सफाई करना या बच्चों को देखना ही नहीं होता है। घर सँभालना मतलब घर की ज़रूरतों को समझना होता है ना? किसी चीज़ पर पैसा खर्च करना, किसके चीज़ पर थोड़ा रोक सकते हैं, कहाँ बचत करनी है और भविष्य के लिए थोड़ा पैसे कैसे अलग रखना है। यही सब भी घर चलाने का ही हिस्सा है। और सच बताऊँ ना, जो बहनें हैं घर के पैसों को समझदारी और चालाकी से सँभालना सीख जाती हैं ना, वह कम आमदनी में घर को बहुत अच्छे से चला सकती हैं, क्योंकि घर सिर्फ़ ज़्यादा पैसों से नहीं चलता है, घर समझदारी और चालाकी से चलता है, थोड़ी-सी प्लानिंग से चलता है और रोज़ की कुछ अच्छी आदतों से चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अपनाकर आप घर के खर्चों को थोड़ा बेहतर तरीके से सँभाल सकते हैं। ये कोई मुश्किल नियम नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा हिसाब-किताब रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस कुछ छोटी-छोटी आदतें हैं जिनको धीरे-धीरे आपकी बचत बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की वीडियो की कोई एक बात आपके घर में बजट में बड़ा फ़र्क ला दे। सबसे पहला तरीका है, अपने घर का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि घर के खर्चों को सँभालने में और बचत शुरू करने में सबसे आसान, सबसे असरदार तरीका क्या है ना, तो मैं बिना सोचे समझे कहूँगी, क्योंकि मैं इस तरीके को अपनाने लगी हूँ। अब मैंने अपने घर का बजट बनाना शुरू कर दिया है। अब मुझे पता है कि बजट सुनते ही सबसे बहुत सी महिलाओं को लगता है कि ये मुश्किल काम है। शायद उनके लिए होता होगा, जो फाइनेंस पढ़े हैं या जिन्हें हिसाब-किताब बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन सच कहूँ तो बजट बनाना इतना आसान है कि कोई भी महिला इसे कर सकती है और इसके लिए आपको कोई बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई मोबाइल ऐप की ज़रूरत होती है, ना घंटों बैठकर हिसाब लगाने की, बस एक छोटी-सी आदत कि क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती है कि घर में पैसा कम आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें ठीक से पता ही नहीं होता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। सोच कर देखिए, सुबह दूध वाला आया, पैसे दे दिए, दोपहर में सब्ज़ी वाला आया, पैसे दे दिए, बच्चे ने स्कूल के लिए कुछ माँगा, पैसे दे दिए, शाम को बाज़ार गई तो कुछ ज़रूरी सामान के साथ-साथ 2-4 चीज़ें और ले आई, फिर भी कभी ऑनलाइन कोई ऑफ़र दिख गया, कभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, ये ऐसे पूरे महीने पैसे निकलते रहते हैं, क्योंकि उस समय हर खर्च छोटा ही लगता है। 100 गए तो क्या लगा, कोई बड़ी बात नहीं, 200 खर्च हुए तो लोगों कोई ठीक नहीं, 500 चले गए तो सोचा ज़रूरत थी। लेकिन जब ये छोटे-छोटे खर्चे पूरे महीने में जुड़ते हैं ना, तो हज़ारों रुपए बन जाते हैं। और महीने के आखिर में हम सोचते हैं कि आखिर पैसा कहाँ गया? तो मुझे लगता है कि हम में से बहुत सी महिलाएँ ने ये बात कभी न कभी महसूस की होगी, क्योंकि जब तक खर्चे लिखे नहीं जाते हैं ना, तब तक वे दिखाई नहीं देते। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहूँगी, घर में एक साधारण कॉपी ज़रूर रखिए। कोई सुंदर प्लानर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों की पुरानी कॉपी भी चल जाएगी। उस कॉपी को आपने कई बार मुझे भी देखा होगा कॉपी में हर चीज़ों को नोट करते हुए।
तो एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई खर्च हो उसे लिखना हो तो राशन आया और लिख दीजिए, दूध का बिल दिया लिख दीजिए, बिजली का बिल जमा किया लिख दीजिए, गैस सिलेंडर भरवाया लिख दीजिए, दवाई खरीदी लिख दीजिए। यहाँ तक कि अगर आपने बाज़ार से 20 का धनिया 50 की कोई चीज़ छोटी चीज़ भी खरीदी है ना, तो उसे भी लिखने की कोशिश करिए। शुरुआत में ये लगेगा कि इससे बहुत समय लगेगा, लेकिन सच ये है कि ये खर्च लिखने में मुश्किल से 1 सेकंड लगता है और ये कुछ सेकंड आगे चलकर आपको बड़ी समझ देते हैं, क्योंकि महीने के आखिर में जब आप उस कॉपी को खोलकर देखते हैं ना, तो पहली बार आपको अपने खर्चों की असली तस्वीर दिखाई देती है कि आपको पता चलता है राशन पर कितना पैसा गया, दूध पर कितना खर्च हुआ, बच्चों पर कितना खर्च हुआ और बाहर की छोटी-मोटी खरीदारी पर कितना पैसा चला गया। और कई बार तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने ही नहीं आती हैं जिसके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं होता है। कई महिलाएँ सोचती हैं कि वह ज़्यादा खर्च नहीं करती हैं, लेकिन जब पूरा हिसाब सामने आता है ना, तो पता चलता है कि छोटी-छोटी खरीदारी में हज़ारों रुपए निकल गए। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी स्नैक्स, कभी बिना प्लानिंग के बाज़ार जाना, कभी ऑफ़र देखकर कुछ भी खरीद लेना। और यही वह जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा बचत की जा सकती है। बजट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं है कि आप खर्च करना बंद कर दें, बल्कि इसका बड़ा फ़ायदा है कि आप समझदारी से और चालाकी से घर चलाना सीख जाएँ, खर्च करना सीख जाएँ। फिर आप खुद तय कर पाती हैं कि पैसा खर्च करना ज़रूरी है और कहाँ पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। और यकीन मानिए, जब एक महिला को अपने घर के पैसों की सही जानकारी होने लगती है ना, तो बहुत अच्छे फैसले लेने लगती है। वह पहले से बेहतर प्लानिंग कर पाती है, अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहती है और धीरे-धीरे बचत भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, पैसे बचाने की शुरुआत ज़्यादा कमाने से बिल्कुल नहीं होती है। पैसे बचाने की शुरुआत ये जानने से होती है कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, और ये काम एक छोटी-सी कॉपी रोज़ के 5 मिनट से शुरू हो सकता है। इसलिए अगर आप आज तक कभी भी अपने खर्च को लिख कर नहीं रखा है, तो आज से शुरुआत कर दीजिए। हो सकता है ये छोटी-सी आदत आपके आने वाले समय में आपके घर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हैबिट बन जाए। दूसरा तरीका है, खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाइए। दोस्तों, अगर घर के खर्चा कंट्रोल करने की बात करें तो ना, एक बहुत छोटी-सी आदत है जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन साल भर में हज़ारों रुपए बचा सकती है, और वह आदत है खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाना। अब ये बात सुनकर कुछ लोग को लग सकता है, लिस्ट बनाने से भला क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर खरीदना तो वही है जो वो घर के लिए चाहिए, लेकिन सच बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची अक्सर वहीं होती है जहाँ हम बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। सोचकर देखिए, आप बाजार सिर्फ तेल लेने गई थी, लेकिन वापस आते समय तेल के साथ बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट या कोई नई कंटेनर, एक प्यारा सा कप और 2-3 छोटी चीज़ें भी साथ में आ गई। और घर आकर महसूस हुआ कि इन चीज़ों को खरीदा तो है, उनमें से आधी की तो अभी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है, क्योंकि जब हम बिना तैयारी के खरीदारी करने जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा सामने दिखाई देने वाली चीज़ों पर जाने लगता है। दुकान में हर चीज़ सजी हुई होती है, हर चीज़ आकर्षक दिखाई देती है, और कई बार हमें लगता है ये भी ले लेते हैं, कभी काम में आ ही जाएगी। फिर दूसरी चीज़ दिखती है, वह भी अच्छी लगती है, और धीरे-धीरे हमारा बिल बढ़ जाता है। तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में ना, ये और भी ज़्यादा होने लगा है। हम किसी चीज़ को देखते ही और कुछ मिनटों में कार्ट में अपनी 510 चीज़ें ढूँढ के जोड़ चुके होते हैं, और ऊपर दिखाई देता है ओनली 2 लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और हमें लगने लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच ये है, हर सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं होती, हर ऑफर फ़ायदा नहीं होता है। कई बार हम सिर्फ इसलिए पैसा खर्च कर देते हैं क्योंकि चीज़ सस्ती लग रही है, जबकि उसकी कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, बाज़ार जाने से पहले 5 मिनट निकाल के ना एक लिस्ट ज़रूर बना लें। घर में घूम-घूम कर देख लें कि क्या ख़त्म होने वाला है, रसोई में क्या चाहिए, बाथरूम में क्या चाहिए, बच्चों की कौन-सी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। फिर उन्हीं सब चीज़ों को एक कागज़ पर लिख लीजिए, और जब बाज़ार जाएँ तो कोशिश ये कीजिए कि लिस्ट के अनुसार ही सामान खरीदें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि बीच-बीच में बहुत सी चीज़ें आकर्षित करती हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये आदत आपके खर्चा पर बहुत अच्छा नियंत्रण लाने लगेगी। मुझे खुद याद है, पहले मैं बाज़ार जाती थी ना, तो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेकर लौटती थी। कभी कोई डिब्बा अच्छा लग गया, तो कभी कोई किचन गैजेट, कभी कोई ऑफ़र देखकर कुछ खरीद लिया। उस समय लगता था कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, लेकिन महीने के आखिर में वह छोटी-छोटी खरीदारी बड़ी बन जाती है। फिर मैंने लिस्ट बनाकर जब खरीदारी करना शुरू किया ना, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कितनी सारी चीज़ें सिर्फ देखकर ही खरीद लेती थी। उनमें से कई चीज़ें बाद में कुछ ख़ास काम में भी नहीं आती थी, और सबसे यही सारी चीज़ें होती हैं
जो हमें बहुत परेशान करती हैं। और कई बार हम उन चीज़ों को खरीदने के चक्कर में ना बहुत सारा पैसा है वो बर्बाद भी कर देते हैं। तो याद रखिए, थोड़ी-सी चालाकी, थोड़ी-सी समझदारी हमें बहुत बड़ी परेशानी से बचाती है। तो तीसरा जो तरीका है, बच्चों को भी पैसे की कीमत सिखाइए। दोस्तों, घर में जब बचत सिर्फ़ एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होती है, ये आपने सोचा होगा, और काफ़ी बहनें मुझे कमेंट भी करती हैं कि हम तो करते हैं लेकिन हस्बैंड नहीं करते हैं। अगर घर का एक सदस्य समझदारी से खर्च कर रहा है, लेकिन बाकी लोग बिना सोचे-समझे चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों की कीमत समझाना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बच्चों पर पैसों की चिंता डाल दी जाए, कि उन्हें हर समय पैसों खर्चों के बारे में बताया जाए। बच्चों को बचपन से भी जीना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी समझाना चाहिए ज़रूरी कि हर सुविधा के पीछे किसी एक की मेहनत होती है। क्योंकि जो बातें बचपन में सीखते हैं वह आगे चलकर उनकी आदत में बन जाती है। आजकल बच्चे की हर ज़रूरत तुरंत पूरी करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई खिलौना पसंद आ गया तो तुरंत ले दिया, कुछ खाने का मन किया तो तुरंत मंगवा दिया, नई चीज़ चाहिए तो तुरंत खरीद दी। धीरे-धीरे बच्चे ये मानने लगते हैं कि हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब उन्हें छोटी उम्र से ये समझाया जाता है कि हर चीज़ एक की कीमत होती है, उन्हें ज़िम्मेदारी की भावना विकसित होने लगती है। तो उन्हें बताइए कि पानी मुफ्त में नहीं आता, अगर नल खुला छोड़ दिया जाए तो पानी भी बर्बाद होता है, उसका बिल भी बढ़ता है। जब वे ब्रश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो उन्हें प्यार से सिखाइए कि काम होने पर नल बंद कर दीजिए। उन्हें ये समझाइए कि बिजली की भी कीमत होती है, अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा, लाइट, टीवी बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ़ बिजली बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत बन जाएगी, जो कि पूरे घर के लिए काफ़ी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देगी। पैसे देखिए, जो होता है ना, मेहनत करके कमाना पड़ता है। इस तरह जब वो बच्चे कोई नई चीज़ माँगे तो हर बार तुरंत देने की बजाय कभी-कभी इंतज़ार करना भी सिखाएँ। उन्हें समझाएँ कि ज़रूरत से और इच्छा में फ़र्क होता है। हर पसंद आने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। बच्चे तो देखिए छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं और ज़िद्दी भी होते हैं, तो उनको हमें समझाना पड़ता है, उनको समझाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें भई खुद से सिखाना पड़ता है, और जिन घर में ना पेरेंट्स उन्हें सिखाने लगते हैं ये सारी चीज़ें ना, तो बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं और आगे आने वाली लाइफ में उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है इन सारी चीज़ों को लेकर, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद रहती है। और बच्चों को देखिए, मैं बताऊँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर ये आदतें मैंने अपने आप से डाल दी हैं। देखिए, मैं करती हूँ ना, उसी तरीके से बच्चे भी करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे भी सीखते हैं, सारी चीज़ों को सीखते हैं। 5वां तरीका है, महीने में 1 बार नो शॉपिंग वीक रखिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि हर आज के समय में ना पैसे बचाने से थोड़ा-सा मुश्किल सा हो गया है। कारण ये नहीं है कि चीज़ें सिर्फ़ महँगी हो गई, बल्कि कारण ये है खर्चे करना बहुत आसान हो गया है। पहले अगर कोई चीज़ खरीदनी होती तो बाज़ार जाना पड़ता था, समय निकालना पड़ता था, है ना? सोच विचार करना पड़ता था। लेकिन आज सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन और कुछ मिनटों में कुछ चीज़ घर तक पहुँच जाती हैं, और यही सुविधा कई बार हमारी बचत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि अब खरीदारी करने के लिए हमें बाहर से समय नहीं निकालना पड़ता है बाहर जाने के लिए। बस सोशल मीडिया कोई ऐसा दिख जाता है, शॉपिंग ऐप खोलिए, जो कोई सेल चल रही होगी, नोटिफिकेशन आएगा, आज का स्पेशल ऑफर, फ्लैश सेल, लिमिटेड टाइम डील, ओनली टुडे, और हमें लगने लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर हम सोचते हैं चलो ये भी ले लेते हैं, वैसे भी सस्ता ही मिल रहा है, कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगा। और इस तरह छोटी-छोटी खरीदारी होती रहती है। हर समय बहुत छोटा लगता है, उस समय हर खर्च बहुत छोटा लगता है, लेकिन महीने के आखिर में ये छोटे खर्च मिलकर एक अच्छी-खासी रकम बना देते हैं। एक बहुत आसान आदत अपनाने की सलाह देना चाहती हूँ मैं, और वो महीने के 1 बार नो शॉपिंग वीक रखिए। मतलब पूरे 7 दिन खुद से एक वादा करना है इस हफ्ते, वह सिर्फ़ वही चीज़ें खरीदी जाएँ जो वास्तव में ज़रूरी हैं। राशन ख़त्म हो गया तो खरीदिए, दूध चाहिए तो खरीदिए, दवाई चाहिए तो खरीदिए, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो नहीं खरीदनी है, जो सिर्फ़ पसंद आ रही है ना,
कोई नया कप, कोई सजावट का सामान, कोई किचन गैजेट या कोई ऑनलाइन डील देखकर अचानक की गई शॉपिंग नहीं। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर आपको ऑनलाइन शॉपिंग देखने की आदत है, क्योंकि बार-बार मन करता है बस यही चीज़ ले लेते। लेकिन अगर आप उस इच्छा से कुछ दिनों के लिए रोक लेना, तो बहुत दिलचस्प बात महसूस होगी। कई बार जिस चीज़ को खरीदने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, कुछ दिनों के बाद वही चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं लगती है। कई बार तो हम उससे पूरी तरह भूल भी जाते हैं और तब समझ में आता है कि वह ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ समय का मन था, उस समय का हमारा मन था। मुझे लगता है नो शॉपिंग वीक का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ़ पैसे बचाना नहीं, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो हमें अपनी खरीदारी और की आदतों को समझने का मौका देता है। हमें पता चलता है कि वास्तव में ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं या सिर्फ़ देखकर प्रभावित होते हैं। तो भई इन आदतों को अपनाना एक सबसे बड़ा होता है। घर में अनावश्यक सामान आना भी कम हो जाता है, क्योंकि हर खरीदी हुई चीज़ सिर्फ़ पैसे ही नहीं लेती है, वो घर में जगह भी लेती है। फिर उसे सँभालना भी पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, रखना पड़ता है। इसलिए कई बार बचत का मतलब सिर्फ़ पैसा बचाना नहीं होता, बल्कि घर में अनावश्यक सामान आने से रोकना होता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैं। इन चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं। हम महीने की शुरुआत में पूरा हिसाब बनाते हैं, राशन का खर्च अलग, बिजली का बिल अलग, बच्चों की फ़ीस अलग, दूध, गैस, सब्ज़ी और बाकी ज़रूरी खर्च भी अलग। हमें लगता है कि इस बार सब कुछ ठीक से मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। कभी-कभी तबीयत खराब हो जाती है, अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई खरीदनी पड़ती है, जाँच करवानी पड़ जाती है, कभी-कभी बच्चों के स्कूल से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की सूचना आ जाती है, तो ये खर्चे सामने आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, पंखा खराब हो गया, मिक्सर खराब हो गया, तो ये सब भई पानी की मोटर में दिक्कत आ गई है, ऐसा कुछ बहुत सारा है जो हमें टालना संभव नहीं होता है समय पर। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब हमारे पास अलग से कोई बचत नहीं होती है। तो हर महीने के बाकी खर्चों से ना पैसा निकालना पड़ता है, कभी राशन का बजट बिगड़ जाता है, कभी किसी ज़रूरी खर्च को टालना पड़ जाता है और कई बार तो तनाव भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा मानती हूँ कि चाहे आमदनी कम हो, लेकिन हर घर में एक छोटी-सी इमरजेंसी सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। और अब कई लोग तो ये सोचते हैं बचत करने के लिए हज़ारों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरजेंसी सेविंग शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप कितना बचा रही हैं, ज़रूरी ये है लगातार बचा रही हैं। मान लीजिए आपने महीने में सिर्फ 200 अलग रखती हैं, 500 या 1000, शायद ये रकम बहुत छोटी लगेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद ये रकम धीरे-धीरे एक सहारा बन जाती है। और जब कोई अचानक खर्चे सामने आते हैं ना, तो आपको इधर-उधर सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यही तो चालाकी और समझदारी होती है हम महिलाओं के अंदर, और यही चालाकी, यही समझदारी हमें एक अच्छी, एक समझदार गृहिणी बनाती है। तो ये आप तरीके ज़रूर अपनाइए, और ये तरीके इतने भी मुश्किल नहीं हैं जिनको आप अपना नहीं सकती हैं। तो ये कामों को आप कर सकते हैं, और कहीं न कहीं जो ये काम होते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा असर डालते हैं हमारे पारिवारिक स्थिति पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है, आज से ही शुरुआत कर लेनी है। अगला जो मेरा 5वां और लास्ट तरीका है, बचत को आखिरी नहीं पहला खर्च मानिए। दोस्तों, बचत करने को लेकर हम में से ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और शायद आपने भी ये कभी न कभी बात ज़रूर महसूस की होगी कि इस महीने जो पैसे बच जाएँगे ना, वो मैं बचत में डाल दूँगी। मैं भी पहले यही सोचती थी कि महीने की शुरुआत होती थी, मन में पूरा इरादा होता था कि इस बार कुछ पैसे ज़रूर बचाऊँगी, लेकिन फिर धीरे-धीरे खर्चे शुरू हो जाते थे। राशन का खर्च आ गया, दूध का खर्च आ गया, बिजली बिल भरना है, गैस भरवानी है, बच्चों की फ़ीस देनी है, कभी-कभी किसी की दवाई की ज़रूरत पड़ जाएगी। कभी ये सारा हिसाब देखते-देखते ना, जब मैं तो दिमाग में ये सोचती थी कि कैसे मतलब पैसे बचाऊँगी ज़रूर, लेकिन जब ये सारे खर्चे निकालने के बाद ना मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। तो ये जो आदत है वो आपको अपनाना चाहिए। पैसे सँभालना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्हें छोटी गुल्लक दीजिए, उन्हें सिखाइए कि जो भी पॉकेट मनी मिली है ना, ये बच्चों को भी सिखाइए और अपने आप को अपने अंदर भी आदत डालिए। एक बात मैं आपके लिए बताऊँ, आपको ये चीज़ें बच्चों के अंदर के तो डालनी ही हैं, अपने अंदर भी डालिए। छोटा-सा घर में गुल्लक ज़रूर रखिए। छोटा-सा गुल्लक आपके घर में बड़ी बचत लेकर आता है, और काफ़ी आपको बड़ा अमाउंट बचाकर लेके जाता है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी
आप हर चीज़ों को, पैसे को, हर चीज़ को सँभालना उतना ही ज़रूरी है जितना हम हर चीज़ को सँभालते हैं। जैसे हम अपने जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनाते हैं ना, तो इन चीज़ों को भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी एक आदत, घर का खर्च लिखना, खरीदारी से पहले लिस्ट बनाना, इमरजेंसी सेविंग शुरू करना, फिर खाने की बर्बादी कम करना, उसे लगातार निभाने की कोशिश कीजिए। कुछ ही महीनों बाद आप वो खुद महसूस करेंगी छोटे-छोटे बदलाव कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं, क्योंकि सच यही है, मजबूत घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनते हैं। मजबूत घर अच्छी आदतों, समझदारी, थोड़ी-सी चालाकी भरे फैसलों से बनते हैं, सही प्लानिंग से बनते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो इसमें बताई गई बातें आपको उपयोगी लगी हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी और फ़ायदेमंद वीडियो लाती मैं रहती हूँ, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखने। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। और आज ना बड़ी बेटी के आँख में, आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि बड़ी बेटी के आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हुआ ये था, मंडे की उसकी छुट्टी थी, तो वो मुझे स्कूल छोड़ के आ रही थी ना, तो जो मधुमक्खी होती है ना, वो रास्ते में उसकी आँख पे उसने डंक मार दिया, तो उसकी वजह से ये बहुत परेशान थी। मैंने आते ही इसे दवा दिलाई, फिर बर्फ़ से मैंने सिकाई की ना, तो इसका मतलब ये है कि अब थोड़ी-थोड़ी इसको शाम के समय ना थोड़ी-थोड़ी राहत मिली है। तो आज का वीडियो आपने पूरा देखा और वीडियो अच्छा लगा, और उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो काफ़ी परेशान रहती हैं और मेरे वीडियो पे काफ़ी बहनें कमेंट करती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। तो अभी शाम का समय है, पूजा लोग हम सभी लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद खाना मेरा फाइनली पूरा बन चुका है। खाना हमने पूरा बना लिया है। खाना बनाने के बाद मैं, यहाँ पर पूजा भी हो गई है। पूजा होने के बाद अभी मैंने बनाया था, कोफ्ते की सब्ज़ी मैंने बनाई थी जो कि हमारी बन चुकी है, और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं बर्तनों को भी लगा देती हूँ, क्योंकि सारे काम टोटली मेरे निपट ही चुके हैं। अब मैं करूँगी वीडियो की एडिटिंग, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसी टाइम। इसके बाद मैंने तुरंत वीडियो को एडिटिंग भी कर ली है। तो चलिए, आपके लिए मैं टाइम पर वीडियो लाती रहूँ ना, इसलिए मैं शाम को ही कर लेती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और बेटी के लिए ना छोटा-छोटा कमेंट ज़रूर कर देना उसके प्यार के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी कैमरे पर नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा सभी लोग आपको बहुत सारा प्यार